संस्कृतस्य गंगा प्रवहति, देवोऽपि संस्कृतं कथयति। नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा में आपका स्वागत है। हम लोग गीता की कक्षा में उपस्थित हैं। मित्रों, दूसरे अध्याय का ये समापन की ओर भगवान कृष्ण बढ़ते हुए एक बड़ी सुंदर सी बात कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा, निशा माने रात्रि, या निशा जो रात्रि, सर्वभूतानां या निशा, सर्वभूतानां या निशा, सभी प्राणियों के लिए जो रात है, सभी प्राणियों के लिए जो रात के समान है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। रात और दिन बता रहे हैं कि एक सामान्य सांसारी पुरुषों के लिए जो रात है, उन रातों में संयमी क्या करता है? संयमी क्या करता है? बोले संयमी जागृति, संयमी सर्वभूतानाम या निशा। देखिए, रात सोने के लिए होती है। भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, रात सोने के लिए होती है। जो रात का अर्थ आप रात समझ रहे हैं, वह रात होती है सोने के लिए, और जो दिन होता है वो जागने के लिए होता है। सिस्टम उल्टा है। या सर्वभूतानाम निशा, जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि है, उसमें संयमी जागृति, तस्याम निशायाम, उस रात्रि में, उन रातों में, तस्याम, तस्याम किसके लिए? सप्तमी का एक वचन, उन रातों में संयमी जागृति, संयमी जागता है। जागना माने जागरूक रहता है, और जागरूक रहने का मतलब वो सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है, वो उसमें अपनी समझदारी को अपडेट रखता है। भाई साहब, यहाँ जागने का मतलब सोने जागने से नहीं। जैसे आप कहते हैं, आपकी माँ ने कई बार कहा हुआ कि तय ऐसे सोए रहे, जब परीक्षा आई तब ते जगबे, तब ते पढ़े लगबे। तो आप सोचिए, आपकी माँ सोने और जागने का कॉन्सेप्ट यही है कि आपको जागते हुए भी कहती है कि तुम सो रहे हो। ऐसा आपके घर में माता पिता ने आपको कई बार कहा होगा कि तुम्हारा यही आचरण रहा है, ते सोबत रहे इंसान तो जिंदगी में देखे तो सारी जिंदगी में जब जगह नहीं आए, जगबे मेहरारू आजी तो तब जग जाए। मेहरारू के आने से, औरत के आने से, पत्नी के आने से जगने का क्या कॉन्सेप्ट है? जागरूक होने से कॉन्सेप्ट है, जिम्मेवार होने से कॉन्सेप्ट है, समझदार होने का कॉन्सेप्ट है। बोलिए गुरुजी। और सोने का मतलब नासमझ होने का कॉन्सेप्ट है, अर्थात किसी चीज को ना समझना ना। तो यहाँ जागृति का मतलब संयमी जागरूक रहता है, और जो सभी प्राणियों के लिए रात है, रात में सब सोते हैं। यहाँ सोने का भी कॉन्सेप्ट एकदम भगवान कृष्ण गीता में अलग से कर रहे हैं। यहाँ सोने का मतलब सोना, और जागने का मतलब जागना नहीं है, कि जिस परमात्मा के प्रति सभी प्राणी रात के समान सो रहे हैं, अर्थात परमात्मा के प्रति जागरूक नहीं है, समाधि के प्रति जागरूक नहीं है, ईश्वर प्राप्ति के प्रति जागरूक नहीं, वो सारे प्राणी सो रहे हैं। वो सारे प्राणी इस संसार में, और जो संयमी, जो स्थित प्रज्ञ, जो साधक, वो संयमी उन्हीं रातों में, अर्थात जिन भोगों के प्रति, जिन कामनाओं के प्रति, जिन इच्छाओं के प्रति आप भाग रहे हैं, वो संयमी की दृष्टि में सब रात्रि के समान है भाई साहब। और यस्याम जागृति भूतानि, बड़ी मजेदार बात है। भूतानि प्राणी, सारे प्राणी, भूत प्रेत वाला भूत नहीं, सारे प्राणी यस्याम, जिन रातों में जागृति, जिनके विषय में जागते हैं, जिन रात में जागते हैं, यानी जिन भोगों के विषय में वो जागरूक रहते हैं, जिन विषयों के विषय में, जिन विषयों को भोगने में वो जागरूक रहते हैं, हाय रुपया, हाय पैसा, हाय घर, हाय मेरा, हाय तेरा, सारे प्राणी उसके प्रति जागृत हैं। और उनके प्रति
पश्यतः मुने, जिन्होंने परमात्मा का दर्शन कर लिया है, ऐसा मुनि, वो जब सारे प्राणी जिस भोग विलास के प्रति जागरूक रहते हैं, उनके प्रति मुनि, वो मुनियों के लिए रात के समान है। मतलब मुनिगण सोते रहते हैं। सोना समझ गए? अर्थात अनकॉन्शियस रहते हैं, नहीं चाहिए उनको। रात के समान, रात में जब आप सोते हैं तो आप अनकॉन्शियस रहते हैं। अंग्रेजी ठीक बोल रहे हैं? और कॉन्शियस रहते हैं यानी किसी के प्रति जिम्मेवार रहते हैं, जागरूक रहते हैं, समझदार रहते हैं। अब आप दोनों चीजें समझना, यहां रात का मतलब आपके भोग विलास से है। तो भोग विलास के प्रति जो मुनि होगा वो रात के समान है। वो सारी चीजें जब आप जाग रहे हैं तो यस्याम, जिन रातों में या जिन भोगों के प्रति आप जागरूक रहते हैं, जिस रुपया के प्रति, पैसा के प्रति, पुत्र के प्रति, घर के प्रति, कार के प्रति, भोग विलास के प्रति, वो रात के समान है मुनियों के लिए। अर्थात उनसे वो अनकॉन्शियस है, नहीं चाहिए कुछ भी उनको। और जिनके प्रति प्राणी जागृति, भूतानि जागृति, सारे प्राणी जागरूक हैं, क्या कहते हैं, उसी के प्रति मुनि लोग, परमात्मा को देखने वाले, पश्यतः मुने हैं। तो जो परमात्मा का साक्षात्कार कर लिए हैं, वो वह सब कुछ भोग विलास उनके लिए रात के समान है। रविंद्र जैन समझ में आएगा तब बताना, नहीं रात और दिन। रात का मतलब है सोना और दिन का मतलब है जागना। तो सोना जागना का अर्थ क्या है? सोना माने जब हम सो जाते हैं तो हम कुछ नहीं समझते कि क्या है क्या नहीं हो रहा है। तो सारे ऋषि मुनि, परमात्मा का साक्षात करने वाले साधक, वो भोग विलास, ऐसो आराम, संसार के प्रति वो सोते रहते हैं और परमात्मा के प्रति जागते रहते हैं। संसार में भोग विलास, कामनाओं के प्रति, रुपया पैसा, इन सब चीजों, ये ले लो, ये ले लो, ये रख लो, ये कर लो, वैसा कर लो, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरी, ये तेरी, इन सब के प्रति जो परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, जो परमात्मा को जान लेता है, वो अनकॉन्शियस माने वो रात के समान है। मतलब उनसे उसका कोई मतलब नहीं, कौन तेरा कौन मेरा, क्या आया क्या गया, उन सब के प्रति वो उनके प्रति रात के समान है। समझ गए? रात के समान। रात में आप करते क्या? और सोते समय आपको जानते हैं शरीर मेरा है? सोते समय आप कॉन्शियस रहते हैं, कॉन्शियस। सपना भले कुछ देख लें, सपना वो स्वप्न अलग चीज है, पर सोते समय तो आपको, भाई साहब, सोते समय कितने घंटे सोए? जैसे कोई आदमी आप देखे, आप 10 बजे रात को सोए तो 12 बजे कौन आया कौन चला गया, कोई आराम से आया कोई आराम से चला गया। 12 बजे रात को आपके पास 5 चक्कर लगा के चला गया। आप बताइए सोते समय आप जान पाएंगे कोई आया था? और दिन दोपहरी 12 बजे आप बैठे और कोई आदमी आए, आपके 5 चक्कर लगाए, आप तुरंत आते ही जान जाएंगे। जागना सोने के पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। तो जिन सांसारिक भोगों के प्रति सारी दुनिया कॉन्शियस है, जागरूक है, जिन भोगों के प्रति, विलास के प्रति, जिस पुत्र के प्रति, पत्नी के प्रति, घर के प्रति, कार के प्रति, रुपया के प्रति, पैसा के प्रति, धान के प्रति, गेहूं के प्रति, खाने के प्रति, शरीर के प्रति, इंद्रियों के सब चीजों में, भाई मन और इंद्रियां वश में नहीं है। तो ये मन और इंद्रियां जहां जहां जाएंगी, भगवान सोच, ये नौकरी, ये पैसा, हाय पैसा, ये घर, ये जमीन, ये जायदाद, ये घर, बोलो हाँ है ना, इन सब के प्रति सर्वभूतानाम, सभी प्राणी क्या हैं? यहाँ लिखा भूतानि जागृत। यहाँ देखना तीसरी लाइन में, इन सब के प्रति सारे प्राणी एकदम अलर्ट हैं। बोलो भूतानि जागृत यस्याम। इन सब के प्रति कॉन्शियस रहते हैं ना सारे प्राणी, संसार के ज्यादातर प्राणी। उसी में जो पश्यता भगवान को देख लेता है, परमात्मा का साक्षात्कार करता है, जो परमात्मा के समीप होता है, जो समाधिस्थ होता है, जो स्थितप्रज्ञ होता है, जो अर्जुन ने सवाल किया था, वो स्थितप्रज्ञ मनुष्य, वो इन सब के प्रति वो उसके सा निशा, वो सब रात के समान है। उसके लिए रात के समान समझ गए? माने जागरूक, संयमी, स्थित प्रज्ञ जो होगा, परमात्मा का साक्षात्कार जो कर लेगा, वह इन सभी भोग विलासों के प्रति रात के समान व्यवहार करता है। माने अनकॉन्शियस व्यवहार करता है। आए तो सही, नहीं आए तो सही, चला गया कि मिला, कि कौन मर गया, जी गया, क्या, कुछ नहीं। अब समझ गए? और सर्वभूतानाम या निशा, सर्वभूतानाम या निशा, तो ये या निशा है, जो रात है। माने परमात्म चिंतन
परमात्म चिंतन या परमात्म की प्राप्ति ये सभी प्राणियों के लिए रात के समान है। इसके प्रति, परमात्म प्राप्ति के प्रति, परमात्म चिंतन के प्रति सभी प्राणी रात के समान सोए हैं। जब मरणासन्न हुई हैं तब राम राम उनके, तब इसीलिए मरते समय सब लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। मरने के बाद बाकी जनता कहती राम नाम सत्य है। यही ये मान लो 80 साल कोई जिया तो 80 साल तक वो परमात्मा के प्रति, राम नाम सत्य के प्रति रात की तरह अनकॉन्शियस रहा, सोता रहा। मरने के बाद आस पड़ोस के लोग सब कहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अच्छा, आप अपने घर में गांव में कभी ये कहते हुए घुसिए, गांव में कभी घुसिएगा, प्रैक्टिकल करिएगा। आप यहां से जाइए प्रयागराज से, यही कहिए राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये कहते हुए गांव में घुसो तो फिर देखो गांव वालों का रिएक्शन देखना, फिर मुझे बताना। आप बताइए राम नाम सत्य है, इसमें आप क्या गड़बड़ कह रहे हो? क्या गड़बड़ कह रहे हो बताओ? क्या राम नाम असत्य है? तो राम नाम सत्य है तो फिर सुनने में तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? तो कहेंगे कि तो राम नाम सत्य हो, तोरे बाप के हो, तोरे महतारी के राम नाम सत्य हो। राम नाम सत्य को आपने मरने से क्यों जोड़ दिया? जब तक जिंदा रहे तब तक राम नाम सत्य हुआ नहीं। मरने के बाद जिसको तुम सुना रहे हो कि राम नाम सत्य है, वो सुन ही नहीं रहा है। और यदि वो सुन लिया होता, सारी जिंदगी जब जागता रहा और जागते हुए ही सोता रहा, परमात्मा के प्रति सोता रहा। बोलो हाँ या ना? भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं। यहाँ सोना जागने का कॉन्सेप्ट समझ लेना तो आपको समझ में आ गया। ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं तो हम कहें कि नहीं हम तो जगे हुए हैं भाई, ना, हम भी सोए हैं। आप ये मत समझना कि सर्वभूषण गीता पढ़ा रहे थे, अरे ये तो पहुंचा हुआ संधट, पहुंचा हुआ नहीं, एकदम घटिया आदमी। भाई ये चीज तो मेरे साथ भी हो रही है। सर्वभूता नाम या निशा, तो सर्वभूतों में, सभी प्राणियों में मैं भी हूं। मैं परमात्मा का साक्षात्कार करके नहीं बोल रहा हूं आपसे, पर भगवान का कॉन्सेप्ट जो है वो स्वाध्याय से, ज्ञान से, गुरुजन के मुख से जो मुझे समझ आया, बुद्धि बल से कह रहा हूं। देखा, एक होता है कि आप अपनी बुद्धि से पढ़ करके, समझ करके, स्वाध्याय करके कहें, बड़ी अच्छी अच्छी बात स्वाध्याय करके कही जा सकती है जो मैं आपके सामने कह रहा हूं। पर कुछ लोग ना भाषण नहीं देते, न कथा प्रवचन करते हैं, न भागवत बोलते हैं, न पढ़ाते हैं। सचमुच उन्होंने जीवन में जिया है। ऐसे लोग गुफाओं में रह करके, एकांत में रह करके परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। वो इस तरह से ऑडियो वीडियो में आकर के हमारी आपकी तरह बकबकाते नहीं। तो आप ये मत सोचिएगा कि हम ये बता रहे हैं कि सर्वभूता नाम या निशा, तो मेरे लिए ये बात नहीं सही है। एकदम वही तरह, उसी तरह की बात सही है जैसे आप समझ गए। तो या निशा, रात क्या सभी प्राणियों के लिए रात के समान क्या है? भगवत चिंतन रात के समान है। किसी से कहो कि भैया क्या ले हो, तो कोई आदमी, आप सवाल एक सर्वे करो कि भाई अपने जीवन में तुम्हें क्या चाहिए, कितने लोग जवाब देंगे कि परमात्मा चाहिए, राम चाहिए? बोलो हाँ। आप समझ पा रहे हैं? मरणासन्न व्यक्ति, मरने वाला हो, उससे पूछो कि बिस्कुट खाबो, नमकीन लेबो, आप पूछना उनसे कभी, भगवान करे ऐसी स्थिति ना आए। जब मरणासन्न व्यक्ति होगी तो तभी शायद उसके मुख से शायद राम निकले, शायद उसको लगे कि स्वर्ग चाहिए, शायद वो सवाल ये करे स्वर्ग चाहिए, उसमें भी परमात्मा चाहिए, शायद ये ना कह पाए। कहे तो अच्छा है। आप देखना, सारे प्राणियों के लिए जो रात के समान है वही संयमी जागृति, वही रात संयमी के लिए जागरण के समान है। अर्थात रात के समान है परमात्मा का चिंतन। रात का माने अनकॉन्शियस किसके प्रति हैं? हम अनकॉन्शियस है परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति, ब्रह्म के प्रति। तो सारे प्राणी अनकॉन्शियस है परमात्मा के प्रति। उसी में संयमी जो है, जो स्थित प्रज्ञ है, जो समाधिस्थ है, जो योगी है, जो संयमी है, वो जाग रहा होता है, वो परमात्मा का चिंतन कर रहा होता है, वो स्थिर बुद्धि होता है। बोलो हाँ या ना? तो ये जागने का कॉन्सेप्ट समझ आया? हम मरने के बाद जगाते हैं, राम नाम सत्य। और जो बोल रहे होते हैं ना, उन्हीं को पता है कि राम नाम सत्य है कि असत्य है। जब तक जाएंगे तब तक सत्य है, और जहाँ फूंक फांक दिए, आगे सागी दे दी, लौटे लागे कहीं, सब राम नाम असत्य है। फिर राम नाम असत्य है, बोलो। फिर कहेंगे यार बड़ा देर हो गया सर, दोपहर इतना 44 का पारा है, पानी तक नहीं दिए है, दो ठो बिस्कुट दे देते हैं, अरे एक ठो मिठाई खिलवा देते। अरे राम नाम
तो ये संयमियों के लिए जागते समय भी, जिंदा जी भी संयमियों के लिए राम नाम सत्य है। आप समझना इसको, जो संयमी होगा, योगी होगा, उनके लिए जीते जी राम नाम सत्य है। साम नाम सत्य था, राम नाम सत्य है और राम नाम सत्य रहेगा। परमात्मा सत्य था, है और रहेगा। सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का चिंतन करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। ये संयमी की बात है। और सारे प्राणी, नौकरी, हाय पैसा, हाय लड़की, हाय लड़का, हाय रे बियाह, हाय रे कोलिया, हाय रे छिरिया, हाय रे हमारी वाली, तेरी वाली, हाय रे फोन, हाय रे व्हाट्सएप, बाकी इनके प्रति सब रात के समान है, सोए हैं। क्या परमात्मा, क्या आत्मा, क्या ब्रह्म ससुरा, इन सब के लिए हाँ मरने पर, वो जब मर जाते हैं, जब लोग लेके 4 जने चल देते हैं, तब भर राम नाम सत्य बोला जाता है। काश कोई ऐसा आए जो हमें जगा दे, जिंदा जगा दे। जिंदे में भी सोना और सोते समय सोने का कॉन्सेप्ट अलग है। मैं आपको कई बार बताया कि अपने माता पिता हम लोगों को कई बार ऐसे बोलते थे, सोबत रहे। अब ऐसे तो बोर्ड परीक्षा आ जाए, हाई स्कूल की परीक्षा थी मेरी, हमारी अम्मा ने कहा कि ते सोबर और साल भर सोबत रहे। अब कैसे बताए, साल भर कोई सोता थोड़ी ना, सोने का भाव है क्या था, अर्थात साल भर तुम पढ़ाई के प्रति अनकॉन्शियस थे। अब जागे है, जब काल तौर पेपर है तब तो कब जगास लगी है। ऐसे मेरी माँ डांटा करती थी। तो सोने जागने का कॉन्सेप्ट मेरी माँ को भी पता था कि क्या सोना और क्या जागना है। बोलो हाँ या ना। और सबके माता पिता गुरुजनों के पता होता है कि आप अपने कैरियर के प्रति, आप अपनी पढ़ाई के प्रति, आप अपनी जिम्मेदारी के प्रति कब सो रहे हो। जागना सिर्फ जागना नहीं है, सोना सिर्फ सोना नहीं है। सोना है अनकॉन्शियस होना और जागना है कॉन्शियस होना। तो हम परमात्मा के प्रति अनकॉन्शियस बने रहते हैं जिंदा रहते हुए भी। इसीलिए कहा ये सब कुछ सभी प्राणियों के लिए रात के समान है। आप सो रहे हैं, क्या ईश्वर, क्या परमात्मा, क्या जगत, तो आपको ख्याल ही नहीं कि आप कभी पूछे कि मुझे दुख क्यों हो रहा है, मुझे सुख क्यों चाहिए, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, क्यों आए हैं, कहां से आए हैं, कब जाएंगे, ये मेरी पत्नी कहां से आई, ये मेरा बच्चा मेरा ही क्यों है, इसके पहले ये 10 साल का बच्चा है तो 10 साल पहले कहां था। बोलो हाँ या ना। इस तरह की चीजें हो, ऐसा कोई सवाल नहीं करते, बस ये सवाल करते हैं भैया पैसा कहां से आएगा, नौकरी कहां से लगेगी। ध्यान रखना, हम ये बुराई नहीं कर रहे हैं, लोग गरियाएंगे कि ससुरा अपना तो पढ़ा करके पैसा कमा रहा है और हमको ये सीख दे रहा है। हम सीख नहीं दे रहे, भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, वही बात मैं आपसे भी कह रहा हूँ, मेरे ऊपर भी लागू हो रहा है। मैं भी उसे में कह रहा हूँ अपने लिए भी कि सर्वभूतानाम या निशा तस्याम, उन्हीं रातों में संयमी जागृति, और यस्याम जागृति भूतानि, जो जहां सारे प्राणी जागते हैं, जहां सारे प्राणी जागरूक रहते हैं, कि कहां जागरूक रहते हैं, संसार के प्रति, उसके प्रति मुनि लोग सोते रहते हैं। संसार के प्रति मुनियों का शयन दायित्व, शयन दायित्व माने अनकॉन्शियस दायित्व। हाँ, दिन रात से बिल्कुल मतलब नहीं। तो दिन रात का क्या मतलब, क्या युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर के भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम सो जाओ, कि तुम जग जाओ ना। तो अर्जुन वहां सो रहा है ना जग रहा है। अर्जुन को रात दिन की बात बताने का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि देखो तुम जो सोचना चाहिए, जो विचार करना चाहिए, जिसके प्रति जो तुम्हारा कर्तव्य कर्म है, उसके प्रति तुम सो रहे हो, और तुम्हें कर्तव्य, अपने करणीय कर्मों के प्रति, कर्तव्य कर्मों के प्रति जागना चाहिए। तो जिसके प्रति जागना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, जिसके प्रति तुम्हें कॉन्शियस होना चाहिए, उसके प्रति तुम अनकॉन्शियस हो। बोलो हाँ या ना। इसी बात को भगवान बताते हुए कहते हैं कि या निशा सर्वभूतानाम, भूतानाम माने प्राणी नाम, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। पश्यता हमें षष्ठी है, मुने हमें षष्ठी है। जो मनन करने वाले हैं मुनि, जो चिंतन करने वाले हैं ये मुनि, जो परमात्मा का, ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, वही परमात्मा को पश्यता देख रहे होते हैं। वो ये देख रहे होते हैं कि संसार में क्या नश्वर है और क्या शाश्वत है। तो जो शाश्वत है उसके प्रति वो कॉन्शियस होते हैं, मतलब जागते रहते हैं।
और जो अनकॉन्शियस चीजें हैं, घर द्वार, आज कोई घर बनवाओगे 10 25 50 100 150 200 साल बाद खत्म हो जाएगा। जो तुम बच्चा पैदा किए हो, तुमसे क्या पता बच्चे के पहले तुम खत्म हो जाओ या तुम्हारे सामने तुम्हारा बच्चा खत्म हो जाए। क्षमा करिएगा, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। ये ना कहिएगा कि हार हम ऑनलाइन पढ़ाता है ससुरा तो लड़का खत्म हो जाए। माने गरियाए न पलट के गरिया भी सकते हैं, क्या करेंगे, हम भी तो आप ही की श्रेणी में है। भूतानि जागृत यस्याम, सारे प्राणी जब जाग रहे होते हैं तब जो ब्रह्म का साक्षात्कार किया हुआ व्यक्ति है, जिसको स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थ केशव अर्जुन ने पूछा था, वो समाधिस्थ क्या कर रहा होता है? बोले वो समाधिस्थ संसार के प्रति सो रहा होता है, संसार के भोग विलासों के प्रति सो रहा होता है। रात के समान है वो चीजें। मतलब अब ऐसा मतलब नहीं है कि नहीं वो खाने नहीं खा रहा है, वो कहते हैं कि भाई क्या भोजन करेगा, वो सब रात के समान है, क्यों चावल दाल खाएगा? नहीं, आप समझ पा रहे हैं क्या है? वो जीवन निर्वाह के लिए वो सारी चीजें करेगा, लेकिन उनको इकट्ठा नहीं करता। आप देखिए सारी दुनिया में गाय हो, भैंस हो, चिड़ई हो, पशु हो, भंवरा हो, पक्षी हो, आप इन सब को देखो तो ये डेली रूटीन वर्क में काम करते हैं, खाते हैं, डेली रूटीन में काम करते हैं, खाते हैं। बोलो हाँ या ना? और ये लोग घर द्वार की चिंता तब करते हैं। आपने कुत्ता को देखा, वो थोड़ा अपनी जगह कुतिया बनाती है तब जब उसको बच्चा पैदा करना होता है। बच्चा चलने फिरने लगे, घर खत्म। बिल्ली कभी घर द्वार बनाती नहीं, तुम्हारे घर में कोना कतरा कहीं ढूंढ लेगी, जब उसको बच्चा देना होगा, बच्चे चलने फिरने लगे, घर खत्म। सारा दुनिया वसुधैव कुटुंबकम असली में ना बिलारी कुकुर करते हैं। बिल्ली कुत्ता पशु पक्षी के लिए ही वसुधैव कुटुंबकम है, हमारे तुम्हारे लिए तो अपना गृहम कुटुंबकम, बस आपन घर आपन मेरार आपन। आप बोलिए क्या तुम्हारा घर ही कुटुंब नहीं है? घर के बाहर किसी परिवार को तुम कुटुंब की तरह देखते हो? हम तुम सब। पर सारी दुनिया आज प्रयागराज का पक्षी उड़ करके बनारस में पहुंच जाए तो उसका बनारस भी अपना घर हो जाएगा। बनारस के किसी पेड़ में लटक जाएगा, क्या करना उसको, रातें तो गुजारनी। कोई बनारसी कौआ जाकर के चित्रकूट पहुंच जाए, चित्रकूट भी उसका अपना है, वहां भी देखेगा, कुछ इधर उधर मिलेगा, खाएगा। बोलो आप यहाँ का कुत्ता को बनारस ले जाके छोड़ दो, बनारस ही उसका घर हो जाएगा, उस कुकुर का घर थोड़ी है यहाँ पर। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना बोलिए। मैं बता ये रहा था कि मानव ही जोड़ता है, मानव ही संग्रह करता है, मानव ही घर द्वार बनाता है। और अपने भर के लिए नहीं, अपने लड़का के लिए, कहीं नहीं, दो ही लड़का है, दो घर बनवा दो, ना लायक। यदि लड़के तुम्हारे लायक नहीं है तो दोनों घर बेच लेंगे। बोलो हाँ या ना? बेहतर होगा कि आप बालकों को वो सिखाओ जो गीता सिखाना चाहते, उनको कॉन्शियस और अनकॉन्शियस की परिभाषा बताओ कि किसके प्रति जागरूक रहना, किसके प्रति नहीं जागरूक रहना। आप पहले से ही उनको हिस्सा बांट कर देते कि बीच से दीवार उठा लेंगे, ठू इधर रहेगा, ठू इधर रहेगा। पहले से ये मान बनाए कि अरे बहू लड़का किसके होते हैं, कौन सेवा करेगा, किसके सेवा करते, तब पक्का सेवा नहीं होगी। तो बोलो हाँ या ना? खैर मैं इसको यहीं पर विराम देता हूँ, बहुत लंबी चौड़ी बात न कह करके सिर्फ ये कह करके देखिए रात और दिन का कॉन्सेप्ट क्या है। या निशा तो सर्वभूतानाम या निशा अस्ति, सभी प्राणियों के लिए जो रात है, माने सांसारिक, हाँ तो सांसारिक ये जो या निशा है ना, वो परमात्मा चिंतन है। यहाँ सभी प्राणियों के लिए परमात्मा प्राप्ति जो है वो रात के समान है। और वही जो निशा सभी प्राणियों के लिए परमात्मा प्राप्ति यदि रात के समान है, मतलब अनकॉन्शियस रहते हैं परमात्मा के प्रति, उसी के प्रति जागृति। कौन? संयमी है ना? संयमी लोग, साधक लोग वही प्राप्त करना चाहते हैं जिसको सारे प्राणी रात के समान सोए हैं, अनकॉन्शियस है भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, ब्रह्म के प्रति। नीचे आओ। और भूतानि जागृत यस्याम, जिसके प्रति सारे प्राणी जागरूक हैं। कितना पैसा कमा लें, कठो लड़का पैदा कर लें, कौन सी बहू पढ़ी लिखी ले लें, इन सब के प्रति सारे प्राणी जागरूक हैं, जागृति ना, उनके प्रति वो रात के समान है। पश्यतो मुने। आप समझ गए? भगवान बताना ये चाहते हैं आप किस चीज के प्रति कॉन्शियस हैं और किस चीज के प्रति अनकॉन्शियस हैं। ये आप बताइए, आपके लिए क्या रात है और क्या दिन है। जो आपके लिए रात है, वो जो आपके लिए दिन है, वो संयमियों के लिए रात है। और जो आपके, आप समझ गए, और जिनके प्रति आप जागरूक हैं उनके प्रति संयमी, वो संयमियों के लिए रात है।
जो आपका दिन है मतलब उजाला है, जिनके प्रति आप बड़े जागरूक हैं, धन के प्रति जागरूक हैं, कैरियर के प्रति जागरूक हैं, रुपया पैसा मेहरारू लड़का बच्चा के प्रति जागरूक हैं, घर द्वार कार गाड़ी मोटर के प्रति आप जागरूक हैं, ऐसा जो परमात्मा का साक्षात्कार करता है उसको आप एरोप्लेन में बैठाओ तो, पैदल चलाओ तो, धूप में चलाओ तो, गर्मी में चलाओ तो, जंगल में है कि गुफा है कि खाया है नहीं खाया, उससे इसका कोई मतलब नहीं। बोलो हाँ। या निशा सर्वभूतानां, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, सा निशा पश्यतो मुने। मित्रों आज के लिए इतना ही, फिर हम नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते। संस्कृत